पिछली वीडियो में हमने कवर किया था टॉपिक वेरिएबल। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। नमस्ते, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं इनोवेट। तो आज हम बात करने वाले हैं जावा के डेटा टाइप्स के बारे में। तो जैसे हर चीज़ का एक नेचर होता है, वैसे ही जावा में हर डेटा का भी एक नेचर होता है। कंफ्यूज टेंशन मत लो, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सोचो, जैसे एक स्टेशनरी शॉप होती है, उसमें हर सामान का अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे पेन से एक तरफ रखते हैं, नोटबुक्स दूसरी तरफ रखते हैं, कलर्स का अलग सेक्शन होता है, बैग्स का अलग सेक्शन होता है, राइट। सेम वैसे ही जावा में भी हर टाइप का डेटा होता है, यानी कि नंबर्स का भी होता है, टेक्स्ट का भी होता है, करेक्टर्स भी होते हैं, ट्रू फॉल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी क्या होता है, अलग अलग सेल्फ्स होती हैं जिनको बोलते हैं डेटा टाइप्स। यानी कि एक वेरिएबल के अंदर क्या रखा जा रहा है, ये जावा जब समझता है जब हम उसको उसका टाइप बताते हैं। चलो इसके बारे में इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन पढ़ते हैं वेबसाइट से। तो हम आए हैं इनोवेट पर। अब हम इसका पढ़ते हैं प्रोफेशनल मीनिंग। यानी कि डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ अ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर, राइट। इन जावा every variable must be declared with a specific data type. This allows the compiler to allocate memory and ensures टाइप सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट। तो अब क्या होता है कि जावा में दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, केर, बुलियन। उसी तरफ नॉन प्रिमिटिव में आते हैं स्ट्रिंग, एरेज एंड क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज अ टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो जैसे प्रिमिटिव में है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। यानी इनके मीनिंग पढ़ते हैं। बाइट क्या करता है, ये कोई भी होल नंबर -128 टू 127 होल्ड करेगा। जो शॉर्ट है वो होल नंबर्स को स्टोर करता है, जैसे -32,768 टू 32,767। इसके बाद में बारी आती है इंट की। इंट जो स्टोर करता है, ये करता है होल नंबर्स को स्टोर विदाउट डेसिमल। जो लॉन्ग होता है ये लार्ज होल नंबर्स को स्टोर करता है। फ्लोट जो होता है ये करता है डेसिमल वैल्यूज को होल्ड, और डबल करता है ड, और डबल करता है और डबल भी करता है डेसिमल वैल्यूज को होल्ड। तो अब फ्लोट में और डबल में डिफरेंस क्या है? तो फ्लोट क्या होता है, ये सिंगल प्रिसीजन के लिए होता है, और डबल जो होता है ये एक्यूरेट प्रिसीजन के लिए होता है। ठीक है। कैर क्या करता है, कैर सिंगल करेक्टर को होल्ड करता है। जैसे अगर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर सिर्फ ए को करवाया है स्टोर। बुलियन में क्या होता है, ये ट्रू या फॉल्स में स्टोर करते हैं। फिर बात करते हैं, एक हम स्ट्रिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग सिर्फ डेटा टाइप ही नहीं, वो एक तरीके से क्लास के रूप में ट्रीट होती है। तो स्ट्रिंग क्या करता है, ये एज अ टेक्स्ट, एज अ सेंटेंस इनपुट लेता है। यानी कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे उसको ये एज अ सेंटेंस इनपुट ले लेता है। यानी कि जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर है उसको सेम टू सेम इनपुट में लेगा, सेम टू सेम ही आउटपुट में देगा। ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल करके। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं। हम बनाते हैं एक न्यू फाइल। न्यू फाइल में सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी क्लास। तो हम बनाएंगे क्लास, तो पब्लिक क्लास, नाम हम कुछ मिलता जुलता देंगे। तो हम लिखते हैं डेटा टाइप टॉपिक। ठीक है। हम क्लास के अंदर चलते हैं, क्योंकि सब कुछ कहाँ होता है, क्लास के अंदर। अब हम बनाएंगे मेन फंक्शन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम इसमें स्ट्रिंग आर्क्स पास करेंगे। ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर एंट्री लेते हैं। ठीक है। एंट्री लेने के लिए सेम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। ठीक है। अब हम बनाएंगे इसमें डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स बनाने का हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि सबसे पहले तो अब हम बनाएंगे वेरिएबल। वेरिएबल बनाना हमने पिछले लेक्चर में ही सीख लिया था। यानी कि सबसे पहले हम क्या देते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप, उसके बाद में वेरिएबल का नाम, फिर उसकी वैल्यूज। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट से। तो हम देते हैं इंट। इंट में हम ले लेते हैं एज। ठीक है। फिर हम बनाते हैं, एक काम करते हैं कि अब हम बनाएंगे फ्लोट। तो फ्लोट में हम क्या लेते हैं, वेट ले लेते हैं। वेट ले लिया है हमने फ्लोट में। फ्लोट में लेने के बाद में एक काम करते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए साथ में ही इसके हम डबल भी ले लेते हैं, डबल।
जिससे दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। डबल में हम क्या करते हैं, परसेंटेज ले लेते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, करेक्टर और स्ट्रिंग को भी एक बार ले लेते हैं जिससे हमें क्लियरिटी मिल जाए। तो हम एक केयर बनाते हैं, केयर में हम क्या करेंगे, ग्रेड ले लेते हैं एक, ठीक है, ग्रेड। फिर हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं हम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम ले लेते हैं एड्रेस, ठीक है, ये दोनों हमने ले लिए। एक बूलियन भी ले लेते हैं जिससे हमें बूलियन का भी क्लियर हो जाए। तो बूलियन, बूलियन में हम क्या करते हैं, पास, क्योंकि परसेंटेज के बारे में और ग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पास ले लेते हैं। ये क्या करेगा, ये ट्रू या फॉल्स को होल्ड करेगा, वही आउटपुट में देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ असाइन करते हैं। वैल्यूज़ असाइन हम 2 तरीके से कर सकते थे। पहला, जब हमने डिक्लेयर किया था उसी समय पर हम वैल्यू दे देते, यानी कि यहाँ पर ही हम कर सकते थे ये काम। दूसरा, एक तरफ हम डिक्लेयर करें, दूसरी तरफ हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एज को, यानी कि एज जो हमने बनाया है, एज को हम एक वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू हम क्या देंगे, 25 दे दी हमने, ठीक है। वेट, यानी कि हमने एक वेट भी बनाया है, तो वेट को हम क्या करते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जैसे 80.75 दे देते हैं, ठीक है। 80.75 एफ, क्योंकि ये फ्लोट टाइप में है इसलिए हमने एफ लिया है। एफ क्यों लिया है, एफ हमने इसीलिए दिया है कि पॉइंट के बाद में हमें जितने तक वैल्यूज़ चाहिए वहाँ तक हम एफ को असाइन कर देंगे। जैसे अभी हमने 2 डिजिट्स के बाद में एफ लिख दिया है, यानी कि अब जो आउटपुट आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम इसी जगह पे इसको ए कर देंगे तो हमें पॉइंट के बाद 1 वैल्यू मिलेगी। तो अभी के लिए हम 1 लेकर चलते हैं। वेट हमने असाइन कर दिया है, अब हम सेम परसेंटेज असाइन करेंगे। परसेंटेज में हम दे देते हैं 92.58, ठीक है, ये भी हमने दे दिया और ये भी हमने दे दिया। चलो, इसके बाद में हमने क्या बनाया है, ग्रेड, तो हम ग्रेड भी लेते हैं। ग्रेड में क्या करते हैं, हम ए दे देते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट लिया है। तो क्या होता है, जब हम केयर का इनपुट लेते हैं तो वो हम हमेशा लेते हैं सिंगल कोट्स में, और जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वो हम करेंगे डबल कोट्स में, ठीक है। तो अब हम स्ट्रिंग का भी लेंगे, तो स्ट्रिंग का हमने वेरिएबल बनाया है एड्रेस के नाम से। एड्रेस में हम वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, जैसे हम नोएडा दे देते हैं, ठीक है। अब हमने एक पास का भी बनाया है, तो पास को हमने पहले ही बताया था, ये क्या करता है, या तो ट्रू या फॉल्स होल्ड करता है, तो हम इसको अभी के लिए ट्रू दे देते हैं। अब हमने क्या किया है, वेरिएबल्स भी बना लिए हैं और वेरिएबल्स की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है। अब हमारा काम होता है आउटपुट कराना। तो चलो हम आउटपुट कराते हैं। आउटपुट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर वही हम देते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल में हमने पहला दे दिया एज, दूसरा हम देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर हम देते हैं वेट, ठीक है। इसके बाद में हम एक और करेंगे, इसमें हम देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर हम देंगे परसेंटेज, परसेंटेज के बाद में हम करेंगे ग्रेड का, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें हम देंगे ग्रेड। ग्रेड के बाद में हम करेंगे एड्रेस को भी प्रिंट, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हम यहाँ पर क्या प्रिंट करने वाले हैं, एड्रेस। तो हमने एड्रेस भी कर दिया है। एड्रेस के बाद में हम आए हैं बूलियन पर, तो बूलियन पर हम प्रिंट करेंगे सीधे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हम लिखेंगे पास, ठीक है। तो अब हमने ये कर लिए हैं। अब हम एक काम करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए सेम फाइल का नाम हम क्या देंगे, जो क्लास का नाम होगा, यानी कि डेटा टाइप टॉपिक्स डॉट जावा। चलो इसको सेव करते हैं इससे। अब हम सेव करने के बाद सिंपल इसको रन करेंगे, इसको रन होने देते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अब आप देख सकते हो कि हमने जो जो वैल्यूज़ दी थी वो आउटपुट में आ गई। जैसे हमने पहले एज लिया था, एज नॉर्मली आ गया है 80.7, ये डेसिमल्स में आया है क्योंकि हमने फ्लोट में लिया था। अब आप देख सकते हो कि हमने पॉइंट के एक डिजिट बाद लगाया है एफ, तो इसीलिए हमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक वैल्यू मिली है। अब जैसे हम यहाँ करते हैं परसेंटेज में हमें एफ या कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ा और डायरेक्टली इसने वैल्यू हमें दे दी। उसके बाद में हमने एक करेक्टर दिया था ए, तो ए भी आ गया है। हमने स्ट्रिंग में लिया था नोएडा, तो नोएडा आ गया है। अब देख सकते हैं बूल में हमने दिया था ट्रू, तो यहाँ पर क्या हुआ है, बूल जब हमने प्रिंट कराया है तो इसने भी ट्रू प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और आपको बतानी थी कि जैसे अब हमने आउटपुट तो यहाँ दे दी है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा प्रोफेशनल वे में हम आउटपुट में क्या लिखना चाहेंगे कि अगर मान के चलो फ्रेंड चलाता है हमारा प्रोग्राम और उसको नहीं पता ये 25 क्या है, तो कितना अच्छा लगेगा कि इस 25 के आगे हम लिख दें एज भी, तो जिससे पता लग जाएगी कि 25 क्या है, एज का आउटपुट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहे हैं वहीं ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग भी पास करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग सेम हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे कि एज एज, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर दूंगा प्लस। प्लस से क्या होगा कि जो वेरिएबल है और जो हमने स्ट्रिंग ली है
ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि डबल कोट्स के अंदर मैंने कॉलन भी लिया है, स्पेस भी लिया है, ठीक है, और कैरेक्टर्स भी लिए हैं। तो ये सब कुछ एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, डबल कोट्स के अंदर है। तो डबल कोट्स के अंदर हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि जो भी हम लिखते हैं वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाता है आउटपुट में। तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए कि एज स्पेस के बाद में एज जो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि एज इज 25। सेम वे में अगर मुझे यहाँ देना होता तो मैं यहाँ पर भी क्या देता कि मैं यहाँ देता परसेंटेज एज, ठीक है, प्लस परसेंटेज। इसको भी अगर मैं रन करूं तो यहाँ देख सकते हो, एक मैंने यहाँ दिया तो यहाँ भी आ गया, दूसरा मैंने परसेंटेजेस यहाँ दिया है तो यहाँ पर भी ये प्रिंट हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि भाई हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो सिंपल है, सोचो, अगर आप दही जमा रहे हो और दही जमाते समय दही का जो भी आपने प्रिपेयर किया है माल, वो फ्रिज की जगह माइक्रोवेव में रख दिया, तो सोच सकते हो ना क्या होगा। सेम वे में जब हम प्रोग्राम में कोई डेटा दे रहे हैं तो उस डेटा का एक टाइप है। सपोज करो हमने टेक्स्ट दिया डेटा में और वो हमने कहाँ करा दिया, इनपुट इंटीजर में करा दिया, तो क्या होगा, प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और क्या देगा, एरर। यानी कि सही वेरिएबल में जो भी हम इनपुट ले रहे हैं उसका सही से डेटा टाइप स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा प्रोग्राम सही वे में रन हो। ठीक है, यानी कि करेक्ट डेटा टाइप्स का यूज़ करना इज़ मस्ट। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे लिए एक, ये कह लो, फ्रेंडली चैलेंज है कि एक जावा का प्रोग्राम बनाओ जिसमें तुम्हारा नाम, एज, वेट, ग्रेड, पास, फेल, स्टेटस स्टोर हो और सबको प्रिंट कराओ, और कोड को कमेंट सेक्शन में ऐड करो और हम रिप्लाई करेंगे अगर आपका कोड सही है या नहीं। और अपना कोड को कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें, जिससे हम उसको देखेंगे कि आपने कैसे-कैसे प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट किए हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में, यानी कि एक टाइप से दूसरे टाइप में डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तब तक सीखते रहो, कोड करते रहो और जुड़े रहो इनोवेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना करो।